हम तो परेशान होनी चाहिए और जानेगी अब हमारे रो रहेगी। हम उन लोग को तो धन्यवाद करा। खुशी हो रही है कि वर्षों का सपना हमारा पूरा हो चुका है। कभी नहीं सोचा था कि आज तक हमारे यहाँ रोड पैदल आना जाना 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की रेंज को दूर करना बहुत कठिन था। प्रसव होने के लेडीज थी, मतलब उनको डंडी कंडी में यहाँ से रोतड़ा ले जाते थे मार्केट में, तब उसके बाद रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल गाँव में रहने का प्लान है। अब बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, स्कूल बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। सुख सुविधाएं हो गए तो क्यों भागेंगे हम घर से। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम गाड़ी लेके यहाँ पे आएंगे, बराबर हम लाएंगे। हमको बड़ी खुशी की बात है। हमारे मेहमान हमारे गांव में आने के लिए राजी नहीं था, कोई रिश्तेदार आने के लिए राजी नहीं। भाई बोलते थे तुम्हारे गांव में रोड नहीं है यार, बहुत दूर है, बहुत पैदल है यार। हम भी कहते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जहां इस आधुनिक दुनिया में लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। इसी बीच एक गांव में आज सड़क पहुंच चुकी है और हम यहां के गांव वालों से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और कितने सालों बाद उनके गांव में रोड पहुंच पाई है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे हमारे बड़े भाई श्री ताजवर सिंह हैं। इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है इतने सालों बाद गांव में रोड पहुंची, कैसा संघर्ष रहा आपका। हाँ पंकज भाई, धन्यवाद आपका। यहाँ पे हम आपका स्वागत करते हैं और यूट्यूब चैनल में। और पंकज भाई, आज तो हमें इतना खुशी हो रही है कि वर्षों का सपना हमारा पूरा हो चुका है। कभी नहीं सोचा था कि आज तक हमारे यहाँ रोड पहुँचेगी, मगर पहुँच चुकी थी। मगर वो ऐसी जगह पे खड़ी हो गई थी कि बीच में इतना बड़ा चट्टान था कि लोग यही कहते थे कि कभी पहुँचेगी। मगर आज 25 फरवरी को हमारे धानल गांव में रोड कैच हो चुकी है और पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी खुशी हुई है हमें। और सारे हमारे गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें जितने भी हैं, वो सब खुशी के बराबर झूम गए हैं और देखने आए कि रोड हकीकत पहुंची नहीं पहुंची। जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा तो वो हकीकत उनको तभी यही महसूस हुआ कि यह रोड पहुंच चुकी है और सबका सपना आज साकार हो चुका है। तो यहाँ जब रोड नहीं थी तो आपको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। जैसे कोई बीमार था, उनको आप कैसे मैनेज करते थे, कैसे यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचाते थे। पंकज भाई क्या बताऊं, रोड न होने के कारण हमने कई दुखों का सामना पार किया है। यहाँ से हमें कम से कम अपने गांव से और मार्केट तक जाने में कम से कम 8-9 किलोमीटर का तय करना पड़ता था। और जब यहाँ पे रोड नहीं थी तो हमें डंडी, कुर्सी और पालिक में कोई प्रसव लेडीज़, कोई बूढ़ा बीमार हो गया, कोई जवान हो गया, बच्चा हो गया, तो हमें कम से कम यहाँ कुर्सी और डंडी में उनको तय करने रोड में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। और स्कूल की भी यहाँ पे समस्या रही है, तो उसका स्कूल की तो बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ अभी भी समस्या अब थोड़ा हल हो जाएगी। समस्या तो ये थी कि 8 किलोमीटर हमें यहाँ तय कर थोड़ा इंटर कॉलेज जाना पड़ता था और वहाँ से फिर 8 किलोमीटर हमें अपने गांव आना पड़ता था। बहुत दुखों का सामना किया पहले के ज़माने से लेकर अभी तक। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अब थोड़ा खुशी हो गई उनको कि अब रोड पहुँच गई, हम जो भी अब गाड़ी आएगी गाड़ी में जाएंगे, इतनी बड़ी खुशी होगी उनको। और अभी भी हमारी बच्ची है, वो यहाँ से 8 किलोमीटर इंटर कॉलेज रोतड़ा जाती है और वहाँ से पैदल आती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पूछेंगे अभी अब भाभी जी से भी पूछेंगे यहाँ पे कि उनको कैसा लग रहा है। तो चलो कि कितना यहाँ पे रोड आने से कितना फायदा होगा। तो भाभी जी क्या है आपका कहना। हम लोगों को बहुत खुशी है, रोड आने से हमें बहुत खुशी है। दुख बीमारी में हमें अच्छा लग रहा है जाने के लिए। नहीं तो जब रोड नहीं थी तो हम लोग कुर्सी में बांध के ले जाते थे। रात बिरात कोई प्रेग्नेंट औरत थी तो उसे अपने मायके जाना पड़ता था। सबसे ज्यादा दिक्कत वही है कि जो कोई गर्भवती महिला थी तो उनको बहुत दिक्कत होती थी, उससे मायके जाना पड़ता था। अब रोड आ गई तो हम 108 बुला, या तो रुद्रप्रयाग कमरा लेना पड़ता श्रीनगर, या तो मायके जाना पड़ता था जी। अब तो रोड पहुंच गई। अब रोड पहुंच गए तो हम रात बिरात 108 बुला सकते हैं, अपने पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं। हमें सुख सुविधाएं होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुशी है हमें। अच्छा, बहुत खुशी। अब तो प्लान तो कम होगा। अब तो गांव में रोड पहुंच चुकी है। अब तो गांव में रहने की प्लान है। गांव में रहने का प्लान है। अब बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, स्कूल बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। सुख सुविधाएं हो गए तो क्यों भागेंगे हम घर से। अगर ये रोड कम से कम 10-15 साल पहले आती तो इतना प्लान भी नहीं होता। नहीं, अच्छा से प्रोग्रेस होता है इस गाँव का, अच्छे से सुख सुविधाएं होती है। तो जो पोखरी गांव है तो उसमें तो लगभग काफी लोग प्लान कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब घर रहने की प्लान में है। खुशी है सब लोगों को। अब आएंगे, वापस आएंगे वापस जरूर आएंगे।
तुम्हारी भी इंटरव्यू। ठीक है, धन्यवाद आपका भी। तहसील निरीक्षक में रहे थे, तो अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे भी पूछेंगे। उन्होंने भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, उनको भी बहुत पैदल आना पड़ा, तो उनसे पूछेंगे उनको आज कैसा लग रहा है और उनके कितने उनको संघर्ष करना पड़ा। देखिए, विगत कई सालों से, कई वर्षों से ग्राम पोखरी धानर में जो मोटर मार्ग का नवनिर्माण हुआ है, उसमें आज को देख करके बड़ी खुशी और खुशहाली की बात है कि कई विगत सालों से यहाँ पर कहीं पैदल आना जाना 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की रेंज को दूर करना बहुत कठिन था। और जो समस्याएं थी, खाद्यान्न समस्याएं थी, और जैसे मकान बनाने वाले की राशन पानी सामान ले जाने वाली जो दिक्कतें थी, वो आज जो है मतलब काफ़ी सार्थक हो चुका है। और अब धीरे धीरे जो है परिवर्तन तो हो ही रहा है, परंतु ये है कि आज की दृष्टि से ये समझा जा रहा है कि अब आने वाली पीढ़ी में कोई भी परेशानियों का सामना नहीं होगा। और जो हमारे बुजुर्गों ने जो परेशानियां झेली हैं वो तो उन्होंने झेली हैं। और जो हमारी आज तक वृद्ध माताएं, बहनें और बीमार इत्यादि जो संसाधन थे वो ऐसे पैदल करके चलते थे। पर आज जो है खुशी खुशहाली की बात यह है कि धीरे धीरे मतलब अभी पूरा नहीं हुआ परिवर्तन, पर होने जा रहा है। और धीरे धीरे भाई साहब ये लग रहा है कि हो गया है। परंतु आज की इस खुशहाली को देखते हुए ये समझ रहे हैं गांव की गली की सब बहू बेटियां जो आने वाली नई पीढ़ी है कि अब हो ही गया। तो मेरा तो ये कहना है कि जहाँ रोड आती है विकास वहीं से शुरू होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जब रोड आती है तो विकास वहीं से मतलब विकास का विकास होता है, एक पथ खुल जाता है। हाँ, विकास का बहुत बड़ा, इससे विकास का और भी ज़्यादा फल, क्योंकि यहाँ जो है हमारे जो है मतलब जो है हाइट इलाके हैं। हाँ, मतलब जहाँ से मतलब सारा वो है। अब देखो भाई साहब, जैसे हमारे गांव में यहाँ पे मतलब जैसे माल्टे होते थे, माल्टे होते थे, और अब यहाँ पे सब्जी का मंडवा है, झंगोरा है, और मतलब बुरांस है, ऐसी चीजें हैं जो कि वो यही वो रहती थी, और यहीं से जो है उसका वो होता है। अब उसका विकास होगा, विकास होता है। मार्केट ले जाएंगे, उसका विकास होगा, क्योंकि अब साधन नहीं था हमारे पास, गाड़ी नहीं थी, रोड नहीं थी। अब जो है सब लोग जो है गाड़ी लेके यहाँ आएंगे और उसका जो है उपयोग वो करेंगे ज़्यादा। तो हम अपने ताऊ जी से बात करेंगे कि रोड गांव में पहुंच चुकी है, तो उनको कैसा लग रहा है? तो बढ़िया लग रहा है। आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारी रोड जो है मिल चुकी है। हमने सपने में भी नहीं देखा था कभी रोड यहाँ आएगी। आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारी रोड जो है बढ़िया बन रही है, अच्छी बन रही है। अच्छा, तो रोड तो अभी आई, अब आपकी उम्र भी तो शायद 60 पार हो गई, तो इतना संघर्ष क्या होगा? आपने तो हमारी 63 साल की उम्र हो गई साहब, 28 साल गाड़ी चलाई हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम गाड़ी लेके यहाँ पे आएंगे। बराबर हम लाएंगे गाड़ी छोटी अपनी प्राइवेट की। तो गांव में गाड़ी आई नहीं, अभी तो केवल बाइक ही आ रही है पीछे, तो गाड़ी भी जल्दी आएगी। गाड़ी भी जल्दी आ जाएगी, गाड़ी भी बढ़िया आ जाएगी। रोड जब तक पक्की नहीं हुई, अभी तो कटिंग चल रही है, बैग बुक आ रही हैं। बड़ी खुशी हुई आज हमको। तो वर्षों का सपना पूरा जैसा हो गया, मतलब हमारे सपना पूरा हो गया। जो सपना हमारे दादा ने देखा था, परदादा ने देखा था, वो मतलब आज पूरा हो गया। आज हमारा ये सपना पूरा हो गया है। गांव में रोड आ गई है। गांव में तो किसकी, आपको क्या लगता है किसकी देन है रोड गांव में आने का? हमारे तो मोदी जी की। मोदी जी ने, जैसे यहाँ पे बीमार लोग रहते थे तो दिक्कत तो होती थी पहले, जहाँ रोड नहीं होता, चट्टान के रास्ते जाते थे, कहीं से पत्थर गिरते थे, कहीं जंगली जानवर हमें रास्ते में मिलते थे, हमें बहुत डर लगती थी। पर आज मोदी जी की कृपा से रोड पहुंच गई है। तो एक क्वेश्चन हम अपने बड़े भाई से भी पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है हमारे बड़े भाई। तो भाजी आपको कैसा लग रहा है कि गांव में रोड पहुंच गई? बढ़िया लग रहा है हमको, बड़ी खुशी की बात है, हमारे गांव में रोड पहुंच चुकी है। तो आपकी भी उम्र कब तो लगभग 50-55 हो गई होगी, तो अभी 55 हो गई हमारी उम्र भी। तो इस उम्र में आप रोड देख रहे हैं? हाँ, रोड लेके गए थे, हमारी रोड मिल चुकी है, हमको बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। तो ताजा भाई से फिर बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पहले तो एक तरफ से रोड नहीं थी, तो अभी यहाँ इस गांव में 3 तरफ से रोड आ चुकी है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, तो पंकज भाई, अभी आपने हमारे चाचा रघुवीर से पूछा और यहाँ पे भाई जगदीश से पूछा, तो यही सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है और हमारा वर्षों का सपना आज पूरा हो चुका है। और मतलब ये उन्होंने, अभी हमारे चाचा जी यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम पहले अपने यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग कोई बीमार होते थे, प्रसव होने के लेडीज़ थी, मतलब उनको डंडी कंडी में यहाँ से रोतड़ा ले जाते थे मार्केट में, तब उसके बाद रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल पहुँचाते थे।
मगर अब थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि अब रोड आने से हमें अब जो है कि इतना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पंकज भाई बहुत बड़ी खुशी है, और इस खुशी में हमारे युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी अब जो है आगे जा के बढ़ेगी और अपना बिजनेस से लेकर अपना हर चीज़ से, पढ़ाई से लेकर हर कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। लेकिन खुशी के बीच एक बात ये भी है कि हम अपने ताऊ जी से पूछेंगे कि यहाँ पे जो खेत हैं उनका काफ़ी नुकसान हो गया है, तो क्या मतलब क्या कहेंगे इस पे? सर ऐसा है, अब तो रोड तो पहुंच ही गई, खुशी की बात है। पर कोई भी खेत, किसी के 4 खेत कट गए, किसी के 5 खेत कट गए, किसी का कुछ कट गया, कुछ नहीं रह गया। पंकज भाई चलो, तो पंकज भाई यहाँ पे अभी चाचा रघुवीर ने कहा कि ये खेत दब गया उसको मिलेगा, ये बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि पंकज भाई जहाँ विकास होता है वहाँ विनाश भी होता है, और हमें तो खेतों से उतना कोई लोभ और लाभ नहीं है। हमें सबसे पहले रोड पहुँचनी चाहिए थी हमारे गांव में, वर्षों का सपना पूरा होना था, ये हो गया है। देखो खेतों में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो है। जहाँ अगर विकास होगा तो विनाश भी थोड़ा बहुत, तो विनाश तो होता ही उसके लिए होता है। तैयार तो रहना ही पड़ेगा। वो तो बिल्कुल, वो तो हकीकत है, जहाँ विकास है वहाँ विनाश भी है। मगर हमें सबसे बड़ी खुशी, हमें खेतों से कोई नहीं है, मगर हमें रोड चाहिए थी। हम जब लोगों के गांव में जाते थे तो गाड़ी सीधा उनके घर के सामने खड़ी होती थी, तो हमें अपने अपने दिल में फील होता था यार कभी हमारे गांव में रोड पहुंचेगी, कभी हम भी ऐसे उतरेंगे, कैसे हम भी चलेंगे, हमें पैदल इतना दूर से जाना पड़ता है, अपने दिल में सोचते थे। मगर वो सपना आज हमारा पूरा हो चुका है। और मेहमान हमारे गांव में आने के लिए राज़ी नहीं था, कोई रिश्तेदार आने के लिए राज़ी नहीं। भाई तो बोलते थे तुम्हारे गांव में रोड नहीं है यार, बहुत दूर है, बहुत पैदल है यार। हम भी कहते थे हाँ पैदल, अब क्या करें। लेकिन अब उनको मैसेज कर दो गांव में रोड पहुंच चुकी है। भाई मैसेज तो क्या करना पंकज भाई, वो सबको पता चल गया कि अब जो है धानर गांव में रोड टच हो गई है और रोड पहुंच गई। और एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से रोड पहुंच गई है, लिंक हो गई, सारी तरफ से लिंक हो गई है। और कहीं से उस गोयफड़ वाले रोड से भी चलते हैं तो उधर पे टच होती हो गई है, और यहाँ से भी चलते तो। मगर सबसे फायदा तो हमारे इसी रोड पे है, इसी रोड के लिए जो हमें पोखरी वाली रोड, वही हमारे लिए बेनिफिट, बहुत अच्छी रोड है। धन्यवाद।